नमस्कार दोस्तों, दावतांश क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, टेट का जैसे कि हम लोग बता रहे हैं तैयारी चल रही है। नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम के डेट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हिंदी विषय, उसमें क्या क्या बिंदु हैं हमारे, उसको एक बार समझना ज़रूरी है। न इससे अधिक पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और ये हिंदी के विषय में जानकारी लेते हैं क्या क्या आना है। देखिए दोस्तों, पेट में सबसे पहले संधि जो है, संधि के विषय में जानकारी होनी चाहिए। संधि के प्रकार, कैसे संधियाँ होती हैं, यह आपको बताया जाएगा। संधि के बाद विलोम शब्द, एक दूसरे का अपोजिट, आपको पता ही है, विलोम शब्द। उसके बाद पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची अर्थात किसी एक के दो तीन नाम या और नाम, ठीक है, पर्यायवाची हो गए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक शब्द में ही आपका जो भाव है प्रकट हो जाए, ठीक है, पूरा लाइन ना बोलना पड़े, एक शब्द में ही हो जाए, वही है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। लिंग जो है आपको पता भी है, स्त्री पुरुष नपुंसक, ठीक है, इस विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, इसमें जो सम है भिन्न है, ठीक है, इनको बताया जाएगा आपको। मुहावरे जो हैं और लोकोक्तियाँ जो उनकी होती हैं, मुहावरे जानते भी हैं आपको, ठीक है दोस्तों, मुहावरे आपको बताए जाएंगे। और सामान्य अशुद्धियाँ, जैसे बहुत जगह हम लोग बोलते हैं खाना को खाया, तो यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ, के को की कर गए, जहाँ पे माँ नहीं होना चाहिए में लगा दिए, ठीक है, ये सब बहुत ही माइनर सी गलतियाँ, ये आपको इसमें पता लगेंगी सामान्य अशुद्धियों में, ठीक है। लेखक व रचनाएं, इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कोई रचना दी जाएगी, उनके लेखक के विषय में पूछा जाएगा, तो आपको ये भी कुछ मुख्य रचनाओं के विषय में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है संधि। संधि के विषय में आपको बता दें हम, दो समानार्थी शब्द, ठीक है, जैसे दो शब्द हैं या कह लीजिए समीपवर्ती शब्द हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके भी बताऊंगा अभी। दोस्तों, संधि के विषय में आपसे बताते हैं, इंग्लिश में उसको ज्वाइनिंग कहते हैं, जोड़ना भी कहते हैं, संधि मतलब ही जोड़ना होता है, ठीक है। तो दोस्तों, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहा, एक तरह से कह लीजिए उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं, ठीक है। उसमें जो विकार होता है, जैसे कि मान लीजिए दो शब्द हैं, अगर पूरा पूरा लिख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। विद्यालय, ठीक है, देवालय, ठीक है। अगर हमको ये अलग अलग बोलना हो तो देवों का जो घर है, ठीक है, ऐसे बोलना पड़ेगा। और जब हम संधि कर देते हैं तो वहाँ पे देवालय हो जाता है, अर्थात देवों का जो आलय अर्थात जो घर है, ठीक है, हमें ज़्यादा शब्दों का यूज नहीं करना पड़ता, तो इसे संधि कहते हैं। और संधि के विषय में दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, देखिए संधि में क्या होता है, एक जो पहले का शब्द होता है उसका आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, इसमें विकार कुछ उत्पन्न होता है। जैसे कि देव आलय, देव धन आलय, ठीक है,
देवधन आलय। तो इसको हम लोग जब संधि करेंगे तो ये हो जाएगा देवालय, देवालय, ठीक है। ये देवधन आलय बराबर देवालय, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको विकार कुछ दिखेंगे। यहाँ से आ स्वर जो है वो हटा दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको जोड़ दिया गया, देवालय, ठीक है। देखिए दोस्तों ये संधि हो गया, और इसको अगर विच्छेद करना है तो ये विच्छेद हो गया, ठीक है। ये संधि है और ये संधि का विच्छेद है, ठीक है। देवधन आलय, और यहाँ पे संधि करके देवालय दे दिया गया, ठीक है। तो यही है संधि विच्छेद। दोस्तों आइए आपको इसके भेद के बारे में बताते हैं। कितने भेद होते हैं संधि के? तो संधि के जो है आपके 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। दोस्तों स्वर संधि पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्वर आपको पता ही है, ठीक है, मालूम भी होगा। स्वर संधि दोस्तों, स्वर संधि अर्थात स्वरों से, 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन, ठीक है, और कुछ मत समझ लीजिएगा, विकार मतलब रोग मत समझ लीजिएगा। अर्थात 2 स्वरों से, जैसे 2 स्वर हैं आ प्लस आ, ठीक है, बड़ा आ हो जा रहा है, छोटी या बड़ी प्लस बड़ी हो जा रही है। इसी प्रकार से 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो आपका स्वर संधि है। जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्यास्त्र ले लीजिए, सूर्यास्त्र, ठीक है, सूर्यास्त्र, सूर्यधन अस्त्र, ठीक है, संधि ये हो गया। अभी यहाँ पे देखिए सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र, ठीक है। दोस्तों एक और उदाहरण देख लीजिए, महा आत्मा, महाधन आत्मा बराबर महात्मा। दोस्तों यहाँ पे आपको यह देखना है परिवर्तन कहाँ हो रहा है और किसमें हो रहा है। जैसे सूर्य, यहाँ पे आप जब सूर्य बोलेंगे तो यहाँ पे स्वर जो आ रहा है आ का आ रहा है, और यहाँ पे आ मौजूद है, तो आ प्लस आ, ठीक है, आ प्लस आ, आ प्लस आ बराबर बड़ा। यहाँ पे देखिए सूर्य, यहाँ पे बड़ा आ का आपको सिंबल दिखेगा, ठीक है, सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र, ठीक है, आपको दिख रहा है सूर्यास्त्र। वैसे ही यहाँ पे महा आ, और यहाँ पे ऑलरेडी आ है ही, ठीक है, तो ये आपका महात्मा, ठीक है, महात्मा, ठीक है, आ प्लस आ बराबर बड़ा, ठीक है, महात्मा, ठीक है। यहाँ पे
इन्हीं विकारों को हम स्वर संधि कह सकते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद हैं, यह भी हम बताते चलें। संधि के भेद दोस्तों, पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है अयादि संधि, चौथा है ईयड़ संधि और पांचवा है वृद्ध संधि। दोस्तों, ये आपके स्वर संधि के भेद हैं, 5 भेद हैं इसके। हम पहला यहाँ से लेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यहाँ पे लेंगे हम। देखिए दोस्तों, अभी आपको दीर्घ संधि पहला हमारा, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ह्रास स्वर और दीर्घ स्वर क्या होता है। देखिए दोस्तों, ह्रास स्वर वह है जो बिना मात्रा के स्वर होता है, जैसे आ नहीं, आ, ई, उ, ये हमारे ह्रास स्वर हो गए। तो ह्रास या दीर्घ में आपका बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगी। आ जिसमें अधिक समय लगता हो वह दीर्घ है, दीर्घ समय तक जो चले। ई ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, दीर्घ संधि में ह्रास या दीर्घ स्वर में, ह्रास या दीर्घ स्वर में जब दोस्तों आ, ई, उ, ह्रास या दीर्घ स्वर आ, ई, उ के पश्चात आ, ई, उ, ह्रास या दीर्घ कुछ भी हो, उसके पश्चात अगर आ, ई, उ चाहे ह्रास हो या दीर्घ, ठीक है, अगर ये आते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में हम लिख सकते हैं धर्मात्मा, धर्मात्मा, ठीक है, धर्म, धन, आत्मा, ठीक। यहाँ पे दोस्तों धर्म, धन, धर्म में आ छोटा, धर्म आ और यहाँ पे आ है, ठीक है, ये बराबर बड़ा, ठीक है। जब भी स्वरों में विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, वहां पे आपका दीर्घ संधि होगा, वो भी आ, ई, उ के पश्चात अगर आ, ई, उ चाहे ह्रास हो या दीर्घ हो, ठीक है, वहां पे आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। आ का उदाहरण हो गया। अभी ई का देखते हैं दोस्तों।
ह्रास या दीर्घ कोई भी हो। सही तो है। रविंद्र, इसका संधि विच्छेद करेंगे। रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। यहाँ पे देखिए दोस्तों, रवि, रवि क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तो इसलिए ये छोटी है। रवि ई प्लस ई, ठीक है, बराबर बड़ी। ठीक, तो इसलिए ये बड़ी की मात्रा यहाँ लग जाएगी। ठीक है, इसलिए ये हो गया रविंद्र। ई धन ई बराबर बड़ी। ठीक है, ये छोटी है तो ये बड़ी है। छोटी छोटी बराबर बड़ी। तो यहाँ पे जो छोटी की मात्रा थी वो परिवर्तित हो गई, यहाँ पे रविंद्र हो गया। ठीक है, यहाँ पे रविंद्र हो गया। चूंकि ये स्वर है इसलिए ये हट जाता है। ठीक है, रविंद्र हो गया। आइए ऊ का देख लेते हैं। ऊ का चाहे ह्रास हो या दीर्घ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, भानुदय। ठीक है, भानुदय है, इसको हम संधि में जब लेंगे तो ये हो जाएगा भानुधन उदय। यहाँ पे देखिए दोस्तों, छोटा ऊ की मात्रा। ठीक है, भानु, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ, तो यहाँ पे जो मात्रा होगी वो बड़े ऊ की हो जाएगी, इसलिए इसको भानुदय बोला गया। ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि है आ ई ऊ, चाहे वह ह्रास हो या छोटा कह लीजिए या दीर्घ हो, बड़ा ई बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा आ, दोनों में से कुछ भी हो के पश्चात अगर आ ई ऊ ह्रास या दीर्घ कोई भी आता है वहां पे दीर्घ संधि हो जाएगी। आपको उदाहरण भी दे दिया गया। दोस्तों, अगला जो है वह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।